गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन टॉपिक जो हम लोग पढ़ा रहे थे उसी का नेक्स्ट क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.4। इस चैप्टर में आपकी किताब एनसीईआरटी में जितना भी प्रॉब्लम्स हम सारा लिख दिए बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक किताब का जरूरत नहीं है, बोर्ड पे लिखा जा चुका है। करना क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब फॉलोइंग को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो सबसे पहले जिसका भी डिफरेंशिएट करना है उसे हम लोग क्या मानेंगे, तो जवाब है बाई जनरली मानते थे, तो यहां भी बाई मानेंगे। तो पहला लेट बाई इक्वल टू इतना, बाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स बटा में साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट जब करिएगा ना तो इधर लगेगा d बटा dx, d हुआ डिफरेंशिएशन के लिए और बटा में dx होता है विथ रेस्पेक्ट टू x के लिए, और यहां बाई है तो बाई में लग जाएगा। तो ठीक यही चीज राइट साइड में d बटा dx लगेगा e रेज टू x बटा साइन एक्स। अब जैसे ही ये फॉर्म में आया तो सोचिए कि कौन सा फॉर्म है। कोई जवाब, d बटा डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स और बटा में साइन एक्स कौन सा फॉर्म है डीसी में, तो जवाब आएगा u बटा भी का डीसी, u बटा भी का डीसी। तो आपको फॉर्मूला दिया गया होगा कि बटा का डीसी रहेगा तो रिजल्ट भी बटा में, बटा का डीसी रहेगा तो रिजल्ट बटा में नीचे का स्क्वायर, तो नीचे है क्या साइन, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर में, तो ऊपर में पहले ऊपर का डीसी, तो डीसी ऑफ ई रेज टू एक्स बटा डीएक्स इंटू नीचे वाला साइन एक्स, ऊपर का डीसी इंटू नीचे वाला माइनस, अब नीचे का डीसी तो डीसी ऑफ साइन एक्स बटा डीएक्स और इंटू ऊपर वाला ई रेज टू एक्स। अब फॉर्मूला लगा देंगे डीसी का, अभी फॉर्मूला लगाए u बटा v का तो ये लग गया dy बटा dx बराबर मोटी लगी नीचे साइन स्क्वायर x, ये बस वही रहेगा। अब यहां बात करते हैं d e रेज टू x बटा dx, मतलब e के पावर x का dc। आप जानते होंगे e पर पावर x ऐसा है जिसका dc चेंज नहीं होता है, वही होता है। तो e पर पावर x का डीसी e पर पावर x इंटू साइन एक्स माइनस, अब यहां साइन x का डीसी, तब बताना d का मतलब डीसी, d के तुरंत बाद कौन है, साइन है या साइन x है, तो जवाब होगा साइन है। तो पहले साइन का डीसी कॉस x, फिर x का डीसी 1 इंटू ई रेज टू एक्स। इसके बाद वाले लाइन में इतना से और इतना से कुछ कॉमन है जो ले लीजिए, ई रेज टू एक्स कॉमन, तो बचेगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स आंसर। तो समझ में आया होगा पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन था उसे बाई मान के डिफरेंशिएट कर दिए और यहाँ u बटा v का फॉर्म बैठा तो वही फॉर्म लगा दी। क्लियर।
तो पहला नंबर प्रॉब्लम हो गया। अब मिटा रहे सेकंड बताइए। तो वही काम, 2 लाइन तक तो वही काम। सबसे पहले जिसका डीसी निकालना है उसे क्या करेंगे, तो जवाब आएगा कि उसे हम लोग पाई मानेंगे। तो इस बार क्वेश्चन दूसरा में है ई रेज टू साइन एक्स, तो उसे बाई मानेंगे। लेट बाई इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स माने ई के पावर में साइन इनवर्स एक्स। तो यहां एक्स के टर्म में है तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इधर हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, इधर भी होगा डी बटा डी एक्स और ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। तो डी बाई बटा डी एक्स यहां है फॉर ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स न पढ़ के एक्स पढ़ें तो क्या होगा, ई रेज टू एक्स। और ई रेज टू एक्स का डीसी वही होता है, तो ई रेज टू एक्स ही होगा। लेकिन एक्स पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स को, तो यहां हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अभी ई रेज टू का डीसी हुआ, अब इस साइन इनवर्स एक्स का डीसी, तो इसके बाद इंटू डी बटा डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तब नेक्स्ट लाइन डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स इंटू इस बार किसका डीसी, तो पहले कौन है, तो जवाब होगा साइन का इनवर्स है। तो साइन इनवर्स का डीसी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का हो गया, अब किसका, एक्स का, तो एक्स का डीसी 1 हो गया। अब फाइनल कैलकुलेट करके लिख दीजिए, तो ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स गुना 1 और गुना 1 करेंगे तो वही रहेगा ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स और बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 नंबर यहां देख लेते हैं विद्यार्थी। क्वेश्चन है ई रेज टू एक्स क्यूब, तो उसे बाई हम लोग मानेंगे। लेट बाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स क्यूब। फिर अब इसे डिफरेंशिएट करिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इधर बाई में लग जाएगा डी बटा डी एक्स, तो हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स। इधर हो जाएगा डी ई रेज टू एक्स क्यूब बटा डी एक्स, तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर, अब इधर काम देखते हैं, ई रेज टू एक्स क्यूब। ये जो आपका एक्स क्यूब है ना, इसको आप एक्स समझिएगा थोड़ा देर के लिए, तो बैठ जाएगा ई रेज टू एक्स। और ई रेज टू एक्स का डीसी, ई रेज टू एक्स कोई चेंज नहीं होता है, तो इसका डीसी ई रेज टू एक्स, एक्स माने एक्स क्यूब। जब एक्स क्यूब हो गया तो अब किसका डीसी, तो एक्स क्यूब का। तो एक्स क्यूब का डीसी आप जानते होंगे कि जो पावर रहता है वो शुरू में गुना और पावर में एक माइनस, तो 3 है पावर शुरू में गुना और पावर में घटेगा तो एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का डीसी हो गया, उसके बाद एक्स का डीसी 1, तो इस प्रकार डी बाई बटा डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब। तो इस प्रकार 3 नंबर बन गया। तो उम्मीद करते हैं सेकंड और थर्ड समझ में आया होगा आपको। अब मिटा रहे हैं विद्यार्थी 4 नंबर से।
क्वेश्चन ये है 4, तो इससे सबसे पहले बाई मान लीजिए, लेट बाई इक्वल टू साइन tan इनवर्स e रेज टू x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब खुद आप सोचिए, यदि डायरेक्ट हम पूछें, ये जो क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स e रेज टू x, इसका डायरेक्ट हम पूछें डीसी, तो सबसे पहले किसका डीसी? साइन का। साइन का डीसी कॉस। जिस समय डीसी का रूल कहता है जिस समय एक का डीसी तोड़ रहे हैं उस समय बाकी को स्थिर रखना है, तो साइन का डीसी कॉस, बाकी वही tan इनवर्स e रेज टू x। अभी हम लोग किसका डीसी तोड़े? जवाब हुआ साइन का, तो साइन मिटा दिए। अब बारी किसकी है? तो tan का नहीं, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये जो आपका e रेज टू x है, ये कौची का काम करेगा? x का। तो tan इनवर्स, अब e रेज टू x नहीं पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे, तो tan इनवर्स x का डीसी 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो e रेज टू x का स्क्वायर। अब जब इसका डीसी हो गया तो tan इनवर्स का डीसी हो गया, तो tan इनवर्स हटाएंगे, तो tan इनवर्स हटा दिए तो बचा कौन? तो e रेज टू x, और e रेज टू x का डीसी e रेज टू x। जब e रेज टू x हो गया तब x का डीसी 1, और यही चीज फाइनल डीसी हो गया। हम लोग जैसे जैसे मिलते गया वैसे वैसे डीसी तोड़ते गए। सबसे पहले कौन मिल रहा है? साइन। तो सबसे पहले किसका डीसी? साइन का। साइन के बाद tan इनवर्स, तो किसका डीसी? tan इनवर्स का। उसके बाद e रेज टू x का, उसके बाद x का। सबसे पहले साइन का, उसके बाद tan इनवर्स का, उसके बाद e रेज टू x का, उसके बाद x का। इतना ही स्टेप दिख रहा है, और ये सारा स्टेप हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी उदाहरण समझाए और फिर अभी समझा रहे हैं। तो यहां पर होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा d बाई बटा dx इक्वल टू d बटा dx ऑफ साइन tan इनवर्स e रेज टू x, तो d बाई बटा dx इक्वल टू, यहां d फॉर dc, किसका dc? तो जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे वैसे उसका डीसी। तो सबसे पहले साइन का डीसी, एक बात और जानते हैं, एक का डीसी टूटता है तो उस समय बाकी सारा टर्म x का काम करता है, स्थिर रहता है। तो सबसे पहले साइन का डीसी कॉस tan इनवर्स e रेज टू x। साइन के बाद किसका है? तो tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स के लिए e रेज टू x काम करेगा x का, तो tan इनवर्स x का डीसी होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब e रेज टू x का स्क्वायर। tan इनवर्स का हो गया, उसके बाद e रेज टू x, तो e रेज टू x का डीसी e रेज टू x, e रेज टू x हो गया, तो उसके बाद x, तो x का डीसी 1। अब इसी को अरेंज करके लिख देंगे, इतना गुना 1 गुना e रेज टू x और गुना 1, तो फाइनल गुना करेंगे तो e रेज टू x इंटू कॉस tan इनवर्स e रेज टू x, और नीचे 1 प्लस पावर में पावर गुना, तो e रेज टू 2x, x का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x। तो 4 नंबर क्लियर हो गया। अब यहीं पे हम 5 बता रहे हैं, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5।
तो लेट बाई इक्वल टू लॉग बेस ई। एक चीज, आपका किताब बेस में कुछ नहीं लिखता है विद्यार्थी। जब कभी भी किताब में लॉग के बेस में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग समझते हैं कि बेस में ई है। लॉग बेस ई कॉस ई रेज टू एक्स। तो अब इसका डीसी, तो गौर करते हैं डीसी जब तोड़ेंगे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहां हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई कॉस ई रेज टू एक्स। अब आप हमें समझा सकते हैं सबसे पहले किसका डीसी, तो सबसे पहले मिलेगा उसका डीसी। तो सबसे पहले कौन मिल रहा है? लॉग। तो सबसे पहले किसका डीसी? लॉग का। लॉग का डीसी जब हो जाएगा तब, तो लॉग के बाद कौन है? कॉस है। तो लॉग का डीसी हो जाएगा तो उसके बाद किसका डीसी? कॉस का डीसी। जब कॉस का डीसी हो जाएगा उसके बाद तो ई रेज टू एक्स का डीसी। तो सबसे पहले लॉग का डीसी, तो लॉग के लिए यदि एक्स रहता है तो लॉग एक्स का डीसी 1/x। तो लॉग कॉस इतना को यदि एक्स समझते हैं तो लॉग इतना का डीसी माने लॉग एक्स का डीसी 1/x। तो कॉस ई रेज टू एक्स लॉग का डीसी हो गया। अब जब लॉग का डीसी हो गया तो लॉग के बाद कौन है? लॉग का डीसी हो गया तो लॉग के बाद कौन है? तो लॉग के बाद कौन है? कॉस है। तो कॉस का डीसी, कॉस किससे शुरू हो रहा है? सी से। और आप जानते हैं जिसका टर्म सी से शुरू हो उसका डीसी माइनस। तो कॉस का डीसी माइनस साइन ई रेज टू एक्स। कॉस के बाद कौन है? तो ई रेज टू एक्स है। तो ई रेज टू एक्स का डीसी ई रेज टू एक्स। आंसर ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं? ये माइनस साइड और साइन ई रेज टू एक्स को थीटा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिला के टेन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हम यही आंसर छोड़ दिए। अब मिटा रहे हैं 6 नंबर से। इसको आप ऐसा लिख सकते थे माइनस साइन और बटा कॉस, तो टेन ई रेज टू एक्स और इंटू ई रेज टू एक्स, यही आंसर। 6 नंबर प्रॉब्लम यहां है जी, देखते हैं। सबसे पहले तो इसे बाई मानेंगे। लेट बाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ई रेज टू एक्स पर पावर 5। तो बाई इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर। यहां नहीं कुछ तो पावर 1 है विद्यार्थी। अब गौर करते हैं, हाँ x के पावर में 1, x के पावर में 2, तो इसी टाइप से हमारा गया है x के पावर में 5। तो यदि हम लगातार लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा? तो होगा e रेज टू एक्स क्यूब। फिर नेक्स्ट क्या होगा? इसी टाइप से यहां पर ये होगा। अरे 1 2 डॉट 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 5 तक पावर है, तो यहां x का पावर 1 2 3 4। तो अब नेक्स्ट e रेज टू x टू द पावर 5। अब जब सारा टर्म ओरिजिनल में लिख दिए तो अब वही काम जो करना था, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर
तो d बटा dx ऑफ e रेज टू एक्स प्लस c रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस c रेज टू एक्स क्यूब प्लस c रेज टू एक्स पर पावर 4 प्लस c रेज टू एक्स पर पावर 5। यही हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्म। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहला का जब बीच में प्लस रहता है, जब बीच में प्लस रहता है तो ये जो डीसी होता है बटकर सब में जाता है, आप ऐसा जानते हैं, तो वही अप्लाई करेंगे। तो डी बाई बटा डीएक्स बराबर ये डी बटा डीएक्स इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो भेजा दीजिए। डी बटा डीएक्स ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस डी बटा डीएक्स ऑफ ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डीएक्स ऑफ ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस डी बटा डीएक्स ऑफ ई रेज टू एक्स पर पावर 4 प्लस डी बटा डीएक्स ऑफ ई रेज टू एक्स पर पावर 5। तो डी बाई बटा डीएक्स बराबर ई रेज टू एक्स का डीसी ई रेज टू एक्स फिर एक्स का डीसी 1 प्लस ठीक उसी टाइप से यहां ई रेज टू एक्स, इस बार एक्स कितना को समझेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स समझेंगे, तो ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स मतलब ई पर पावर एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, जो पावर रहेगा शुरू में गुना पावर में घटेगा। अभी पावर का डीसी किया उसके बाद किसका डीसी तो एक्स का डीसी 1 प्लस अब यहां ई रेज टू एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब को यदि हम थोड़ा देर के लिए 1 मिनट के लिए एक्स समझ लें तो ई पर पावर एक्स और ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स मतलब एक्स क्यूब, उसके बाद एक्स क्यूब का डीसी तो 3x स्क्वायर फिर एक्स का डीसी 1। ठीक उसी टाइप से इसका डीसी तो ई रेज टू एक्स पर पावर 4 फिर एक्स पर पावर 4 का डीसी तो 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस ई पर पावर एक्स पर पावर 5 है तो एक्स पर पावर 5 को एक्स समझेंगे तो ई पर पावर एक्स का डीसी पर पावर एक्स पर पावर 5, उसके बाद एक्स पर पावर 5 का डीसी 5 इंटू एक्स पर पावर 4 और फिर एक्स का डीसी 1, यहां भी एक्स का डीसी 1 और लास्ट लाइन बस सजा के लिख देंगे जो जहां सिंप्लीफाइड करके ई रेज टू एक्स गुना 1 है तो ई रेज टू एक्स प्लस इतना गुना 2x गुना 1 है तो ऐसा आप लिख सकते हैं 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस यहां लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस यहां लिख सकते हैं 4x क्यूब ई रेज टू एक्स पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 4 ई रेज टू एक्स पर पावर 5 और इस प्रकार आंसर हो गया 6 नंबर का। तो आप नोट कर सकते हैं। अब मिटाएंगे 7 नंबर। सेवन नंबर लेट बाई इक्वल टू रूट अंडर ई रेज टू रूट अंडर एक्स, ये है क्वेश्चन। कंडीशन लगा दिया x ग्रेटर देन 0। खुद सोचिए यदि x का वैल्यू 0 से बड़ा दे दिया, 0 से छोटा देता तो मतलब x का वैल्यू निगेटिव और निगेटिव रहता तो रूट के अंदर निगेटिव रहता ना तो वो रियल नहीं होता, इमेजिनरी होता और जब इमेजिनरी होता तो सारा काम वहीं पे रुक जाता क्योंकि इमेजिनरी का हम कुछ कर नहीं सकते हैं।
तो अब सीधा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद्यार्थी तो इधर हो जाएगा डी पाई बटा डी एक्स और इधर हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ रूट अंडर ई रेज टू रूट अंडर एक्स। अब आप हमें बताइए सबसे पहले किसका डीसी, समझिएगा हम लिखे हैं रूट अंडर ई रेज टू रूट अंडर एक्स। बताना है विद्यार्थी सबसे पहले किसका डीसी, तो जवाब होगा इधर से जो मिलते जाएगा उसका डीसी। तो सबसे पहले कौन मिलेगा, तो रूट मिलेगा। तो रूट का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 और वही रूट एक्स, वही रूट एक्स। तो यदि इतना को आप x समझ लें, कितना को x समझ लें, तो ई रेज टू रूट अंडर एक्स, उतना को आप यदि x समझ लें तो रूट अंडर x का रूप है और रूट अंडर x का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स, एक्स माने वही ई रेज टू रूट अंडर एक्स। अब भी हम लोग किसका डीसी पढ़े हैं, रूट का। इस रूट का तब ये रूट मिटा दे रहे हैं, जिसका डीसी हो गया उसको हम मिटा दिए। तो अब कौन बचा, तो यही बचा जो दिख रहा है e पर पावर रूट एक्स। अब यदि अब यहां पर सबसे पहले इधर से e मिल रहा है तो e वाले का डीसी, तो उसके लिए यदि इस रूट एक्स को हम x समझ लें तो बैठ गया e पर पावर x, और हम जानते हैं e पर पावर x का डीसी वही e पर पावर x, तो e पर पावर वही x मतलब रूट x। ई वाले का डीसी हो गया तो ई वाले को मिटा दिए। अब किसका डीसी, तो अब बच रहा है रूट एक्स का डीसी, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। रूट का हो गया तो रूट मिटा दे रहे। अब किसका डीसी, एक्स का, तो एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है। बस स्टेप बाय स्टेप फिर से हम बात समझा दें। रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स, सबसे पहले इस रूट का डीसी, तो रूट का जब डीसी तोड़ रहे हैं तो उस समय रूट के अंदर वाला को एक्स समझिए, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स। जब इस रूट का डीसी हो गया तो ये रूट हटा देंगे, उसके बाद ई पर पावर एक्स का डीसी, तो ई पर पावर एक्स का डीसी ई पर पावर एक्स, उसके बाद ई वाले का हो गया तो ई मिटा दिए। अब बचा कौन, तो रूट एक्स, तो फिर रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, फिर एक्स का डीसी 1। यही स्टेप बाय स्टेप हम लोग किए थे। अब इस सारे को सरल भाषा में लिख दे, सिंप्लीफाइड करके लिख दे, जहां गुना है गुना, भागा है भागा, जो भी करना है करके लिख देंगे। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल 1 गुना ई पर पावर रूट एक्स गुना 1, और गुना 1 तो हो जाएगा ई पर पावर रूट एक्स, नीचे 2 दूनी 4 रूट एक्स और इंटू रूट अंडर ई पर पावर रूट अंडर एक्स आंसर। तो ये हो गया आपका डी बाई बटा डी एक्स। तो उम्मीद करते हैं 7 नंबर समझ में आया होगा। अब हम 8 नंबर यहां बता रहे हैं। 8 नंबर जिसका भी डीसी करना है उसे बाई मानेंगे, लेट बाई इक्वल टू लॉग एक्स। अच्छा, लॉग के साथ बेस में कुछ नहीं रहता है तो नहीं कुछ रहता है तो क्या होगा, ई। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट। अच्छा, x ग्रेटर देन 1 दिया था, वो तो लॉग को डिफाइन कर रहा है, इसीलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो डिफरेंशिएट जब करिएगा तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर
डी बटा डी एक्स ऑफ लॉग बेस में ई और लॉग एक्स बेस ई। तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर ये डी फॉर डीसी, किसका डीसी? तो इधर से जो जो मिलते जाएगा उसका डीसी। तो गौर करेंगे रफ में हम लॉग एक्स, बेस में नहीं कुछ रहेगा लॉग के, तो ई समझेंगे। अब सबसे पहले इधर से चलेंगे तो किसका डीसी? लॉग का। जिस समय इस लॉग का डीसी करने वाले उस समय इसको हम लोग एक्स समझेंगे, और लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स। तो लॉग इतना का डीसी 1 बाई लॉग एक्स बेस में। इस लॉग का डीसी हो गया, तो अब इसके बाद किसका डीसी? तो इस लॉग का, तो इस लॉग के लिए ये x का काम करेगा, तो log x का डीसी 1 बाई एक्स। अब इस लॉग का जब डीसी हो गया तो अब किसका डीसी? x का, तो x का डीसी 1। तब जाकर के डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू 1 गुना 1 तो 1, नीचे x गुना log x बेस ई। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का जवाब। अब 9 नंबर प्रॉब्लम मिटा रहे इधर जी। नाइन नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। लेट बाई इक्वल टू कॉस एक्स और बटा में है लॉग एक्स बेस में ई। ओके, एक्स ग्रेटर देन 0 वो तो कॉस को और लॉग को डिफाइन कर रहा है, तो सीधा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों ओर डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इधर हो जाएगा डी बाई बटा डी एक्स, तो इधर हो जाएगा डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बटा लॉग एक्स बेस में। अब यहां कौन सा रूप है डीसी का? कौन सा रूप है डीसी का यहां? तो जवाब होगा यू बटा भी का रूप है। यू के रूप में कॉस एक्स, भी के रूप में लॉग एक्स। तो यू बटा भी है तो आपको बताया गया होगा, बटा है तो बटा का डीसी बटा में, यू बटा भी तो नीचे होता है नीचे का स्क्वायर, मतलब लॉग एक्स बेसी का स्क्वायर। अब ऊपर, तो ऊपर में पहले ऊपर का डीसी, तो ऊपर है कॉस, तो कॉस का डीसी मतलब डीसी ऑफ कॉस एक्स बटा डीएक्स। ऊपर का डीसी इंटू नीचे वाला लॉग एक्स बेसी माइनस ऊपर का डीसी इंटू नीचे वाला माइनस नीचे का डीसी, तो डीसी ऑफ लॉग एक्स बेसी बटा डीएक्स इंटू ऊपर वाला कॉस एक्स। तो डी बाई बटा डीएक्स इक्वल टू मोटी लकीर नीचे लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर। अब यहां सबसे पहले cos x का डीसी, तो cos x में पहले cos है बाद में x है, तो पहले cos का डीसी माइनस साइन x, फिर x का डीसी 1 इंटू लॉग x बेसी माइनस यहां log x का डीसी, तो log x का डीसी 1 बाई एक्स, फिर x का डीसी 1 इंटू कॉस एक्स। अब सिंप्लीफाइड कर लेंगे, नीचे जो है रहने दीजिए log x बेसी का होल स्क्वायर।
अब इतना में और इतना में बटा x है तो x क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। x क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये x इसके साथ गुना होगा तो हो जाएगा फाइनल माइनस x इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, नहीं कुछ तो बेस में ई, और माइनस कॉस एक्स। तो इस प्रकार डी बाई बटा डी एक्स इक्वल टू मोटी लकीर, और ये बराबर के बीचों बीच जब मोटी लकीर रहेगा तो तोड़ेंगे तो ये x नीचे जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स बेसी का होल स्क्वायर, और ऊपर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेसी और माइनस कॉस एक्स। आंसर ज्यादा है तो माइनस और माइनस कॉमन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये 9 नंबर समझ में आया होगा। हम लोग क्या किए, u बटा v का बस dc का फॉर्म लगा दिए, सिंप्लीफाई करते गए, जवाब आ गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू कॉस लॉग x, नहीं कुछ तो बेस में ही, प्लस ई रेज टू x। अब इसका क्या करना है, तो सबसे पहला लाइन क्या होगा, तो जो करते थे क्या लिखते थे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। चलिए एक लाइन जब क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, तो जब आप डिफरेंशिएट का फॉर्म कर दिए तो दोनों ओर लगाएंगे d बटा dx। तो यहां बाई में d बटा dx, तो इधर cos इतना में d बटा dx, d बटा dx ऑफ cos log x बेसी प्लस e रेज टू x। तो d बाई बटा dx इक्वल टू, यहाँ d बटा dx का मतलब dc, किसका dc, तो dc के बाद तुरंत कौन है, cos है, तो सबसे पहले किसका dc। चलिए हम रफ कर लेते हैं, cos log x बेसी प्लस e रेज टू x। बताना है विद्यार्थी सबसे पहले किसका dc, तो cos का, तो cos का dc माइनस साइन, बाकी वही रह जाएगा log x बेसी प्लस ई रेज टू x। जब cos का dc हो गया तो cos मिटा देंगे, उसके बाद किसकी बारी है, तो इस ब्रैकेट के अंदर वालों की, तो log x का dc 1/x, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, log x का dc 1/x, log का dc हो गया, उसके बाद x का dc 1 प्लस e रेज टू x का dc e रेज टू x, फिर x का dc 1। तो यही हो गया डीसी का फॉर्मूला फॉर। तो यहाँ डीसी डी बटा डी एक्स ऑफ इतना, तो सबसे पहले किसका डीसी, कॉस का, तो कॉस के लिए ये पूरा किस चीज का काम करेगा, एक्स का, तो कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन लॉग एक्स बेसी प्लस ई रेज टू एक्स। कॉस का हो गया तो कॉस को झाक दे, कॉस के बाद कौन है, तो log x प्लस ई पर पावर x, तो log x का dc 1/x, x का dc 1 प्लस e रेज टू x का dc e रेज टू x। तो d बाई बटा dx बराबर माइनस साइन log x बेसी प्लस e रेज टू x इंटू 1/x प्लस ई रेज टू एक्स। आंसर। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया 5.4। अब बारी है 5.5 का, तो उसके लिए हम आएंगे नेक्स्ट क्लास लेकर। तब तक इतना आप स्टडी करें, पढ़िए,
रिवीजन करिए, बनाइए और अदर बुक्स से भी बनाइए। यदि कुछ प्रॉब्लम अटकता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, हम जवाब देंगे। थैंक यू।